मतलब इन्होंने वर्क किए, इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें हमें बताई जिसके बारे में उस वक्त हमें मालूम भी नहीं था। जो हमारे मेंबर सब लोग आए हैं, आज तो मैं पहली बार आ रहा हूँ आप लोगों के सामने, लेकिन शर्मा जी वाकई हमसे 25-30 साल से जुड़े हैं। मैं देखा कि शुरू से ही ये कितने ज़्यादा इनके अंदर कितनी ऊर्जा थी और ये पूरा जागृत करने की। मैं ये बोल रहा था ना कि अभी आप लोग जितने लोग हैं, जो लोग आए हैं, ये आज संडे के दिन है, सब लोग देखो अपने अपने ढंग से अपने अपने काम में लगे हैं और कोई चल के सब लोग आके इकट्ठे होते हैं। इसमें प्रेशर से सब नहीं आए हैं, सब खुद से आए हैं। क्योंकि टाइम बहुत कम है, मैं थोड़ा बोलना चाहता था, लेकिन शॉर्ट में मैं बोलता हूँ कि भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान इन लोगों ने जो छेड़ा है, उसमें हकीकत में 90% लोग भ्रष्टाचार से लिप्त लोग हैं। ये 2-5% गिने चुने लोग हैं जो बुरा मान रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके अंदर वो चिंगारी है कि ये तो गलत हो रहा है, गरीब लोगों को, जो मजलूम लोग हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो कमिटेड हैं, वो कर रहे हैं। हाँ, हम उतना सहयोग शर्मा जी का वाकई नहीं कर पाए हैं कि जितना करना चाहिए, लेकिन मैं देखा ये लोग ऐसे लगे रहे, ऐसे कमिटमेंट में रहे कि हकीकत में लोग एग्जाम्पल हैं कि किधर भी अगर कुछ हो रहा है तो भिड़ जाते हैं, जबकि हालात ऐसे हैं कि ये लोग भिड़ने लायक नहीं हैं। ये कभी भी अंदर जा सकते हैं, कभी भी। मैं तो इनको बार बार बोलता रहता हूँ, संभाल के रहो, बाइक से चल रहे हो तुम लोग, एकदम ठीक ठाक से रहो। मैं तो देखता रहता हूँ, ऐसा बोलता रहता हूँ, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है कि ये जो तबका, जैसे हमारे भाई साहब बोले ना कि ये वकील साहब बोले कि हम लोग कुछ लोग हैं, लेकिन ये कुछ लोग बहुत बड़े लोग होते हैं। इनको कुछ लोग समझने की जो जरूरत करते हैं वो गलतफहमी में रहते हैं। हम इतने ही कुछ लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और अभी बड़ा अच्छा हुआ कि बॉम्बे में ऑर्गेनाइजेशन माने ये अपना फंक्शन हुआ, लोग त्रस्त हैं कि इसमें थोड़ा सा मैं जाऊंगा। ये पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, आपके पॉलिटिशियन हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, क्रोनिक कैपिटलिस्ट हो गए, आपके ये जो एक और तबका है, माने जो सब नेक्सस है, आपस में लोग मिले हुए हैं, वो दोनों सब लोग एक दूसरे को अंदर से मिल के बाहर कुछ अलग चेहरा बताते रहते हैं। अपने लोगों को ना उनके ऊपर विशेष ध्यान रख करके उनको बेनकाब करना चाहिए, और अपने लोगों को ये चाहिए कि हम लोग उनको कैसे अपनी सिक्योरिटी लेते हुए, माने ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी चले जाओ, किधर भी फंस जाओ। ये जो संगठन आप कोई ये ग्रुप रहना चाहिए, ग्रुप्स है भी, तो उसके बाद हम लोग संडे को नहीं आ सकते हैं, मान लो कोई कहाँ है कोई कहाँ। आजकल टेक्नोलॉजी अच्छी है, जूम मीटिंग कर लेते हैं हम लोग हर संडे को, या कोई इमरजेंसी आ गई तो हम लोग जूम मीटिंग में रहें, कोई टाइमिंग फिक्स हो जाए तो मान लो जो लोग अपने घर में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, अपनी बात रख सकते हैं। इससे पूरे इंडिया में पूरा ये जगह जगह पूरा फैल सकता है। मैं एक छोटा सा वाकया बता रहा हूँ। अभी हमारा एक क्लाइंट था, वो गांव गया, वो किडनैप कर लिया गया, यूपी गया, वहाँ पर किडनैपिंग हो गई। अब मैं लगा इधर उधर करने, वो उसके लड़का यहाँ रोने लगा, बोला साहब अभी ऐसा ऐसा हो गया। तो मैं बोला यार क्या करूँ, मैं ईमेल करके ये सब करके भेज के थक गया, लेकिन पुलिस कुछ सुनने को तैयार नहीं। तो समझ गए कि एडवोकेट लोग हैं, इनको फीस मिला होगा, ये कंप्लेंट कर रहे हैं, वो उस वे में लेते हैं। तो मैं शर्मा जी को फ़ोन किया कि शर्मा जी ऐसा ऐसा हो गया, रियल फैक्ट है। शर्मा जी तुरंत वहाँ के बरेली के एसपी को फ़ोन किए। मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा करके, उन लोगों को जहाँ जंगल में माने उसको ले जा करके बांध के रखे थे, एसपी का फ़ोन जाता है वहाँ पर, हमारे पुलिस स्टेशन को जाता है, तो पुलिस खड़ी हो जाती है, अरे क्या हुआ? तो बोलता है तुम जाओ, जा करके देखो। क्योंकि एसपी साहब जिस हिसाब से शर्मा जी को बोल रहे थे, और शर्मा जी जैसे लड़ रहे थे एसपी साहब से, मैं उनका वो सुना, माने ये था रिकॉर्डिंग था। तो एसपी ऐसे जैसे आम लोगों को धुतकार देता है ना, चलो हो जाओ रखो। तो शर्मा जी ना बोले आप ड्यूटी कर रहे हो,
हम क्यों फोन रखें, आप रखो फोन, आपको रखना है तो। फिर वो ना 5 मिनट के बाद फिर शर्मा जी को फोन करता हूँ, समझ गया कि कुछ माने तो है, तो फोन करके बोलता है कि क्या है, तो शर्मा जी बोले जब आप सुनोगे तब ना मैं बोलूँ। तो शर्मा जी बताए कि ऐसा ऐसा किडनैपिंग हो गई है और वो लोग ले जाके बैठे हैं, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। जब उसने फ़ोन किया, मैं आपको बताऊँ, ये लंबा बोलने पर ज़्यादा टाइम जाएगा, वो पुलिस वाले वहाँ जाके उसको अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लाते हैं 4-5 लोगों को और उसको छुड़ाते हैं, FIR होता है, किडनैपिंग और ये सब। अभी तक वो लोग, कुछ लोग अंदर ही हैं, अभी तक भी अंदर है कुछ लोग। तो उसके घर वाले ना यहाँ बॉम्बे में आकर के बोले साहब आपने हमारा बहुत अच्छा काम, हमको बोल रहे थे बहुत अच्छा काम कर दिए। मैं बोला नहीं भाई, मैं तो जो हो सका था उतना ही कर पाया था। 5%, 95% ये शर्मा जी और शर्मा की वाइफ ने किया है। उनको चाहता हूँ, उनको देख लो। बोले साहब बुला दो, कम से कम हाथ जोड़ के देख तो लूँ कौन लोग हैं। तो मैं ऑफिस में बुलाया, इन लोगों को भी आमने सामने करा, वो लोग बहुत खुश हुए। हमारा ये कहने का मतलब, कुल मिला के ये कहने का मतलब है, ये तो एक सिंपल एक जनरल एग्जाम्पल दिया मैं। हमारा ये कहने का मतलब है कि किसी के साथ कोई हादसा होता है, हमारे मेंबर या और लोगों को, हम लोगों को कलेक्टिवली उसमें प्रयास करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। रह गया जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, हम बहुत सारा सोचे थे कि ये चीज़ जैसे अब ये नेक्सस कैसे तोड़ा जाए। जो लोगों का ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके ये है पॉलिटिशियन हैं, क्रिमिनल्स हैं, इन लोगों का जो नेक्सस है ना इतना तगड़ा है कि वो सबके बस की बात नहीं है। अभी हम लोग तो एडवोकेट हैं, कोई पत्रकार होगा, कोई कुछ है, तो उसको थोड़ा सा ना बेनिफिट मिल जाता है। आप बोलोगे कि हम पत्रकार हैं या हम एडवोकेट हैं या हम पॉलिटिशियन हैं या हम कोई एक्टिविस्ट है, तो भी वो लोग बोलेंगे इनको जाने दो, इनको पकड़ के कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो एक निरीह आदमी, आम आदमी है ना, उसको बहुत तकलीफ है। तो अपने लोगों को लड़ना चाहिए उनके लिए। हम लोग तो अपने लिए लड़ ही रहे हैं ना, हम लोग तो लड़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, या लड़ के हार भी जाएंगे तो फिर लड़ेंगे। लेकिन उनके लिए कौन लड़ेगा जो लड़ के वो हारना भी नहीं जानते ना जीतना जानते हैं। हम लोग तब तक लड़ते हैं जब तक हार नहीं जाए, एकदम बैठ नहीं जाए, हम लोग लड़ते ही रहते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए कौन लड़ेगा जो जिसको कुछ बोल दिया जाता है, खाली डरा दो, वो घर से निकलेंगे ही नहीं। हमारा ये कहने का मतलब है कुल मिला करके, हमारे जो एक्टिविस्ट, आप लोग जो लोग जिनके विचार अंदर से विचार हैं कि ये सब हुए, उनका भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। वो प्रोटेक्शन कैसे होगा? हम लोगों को कलेक्टिवली कुछ ऐसा बना के रखना चाहिए कि हमारे एक भी मेंबर को अगर कोई तकलीफ आई, 1000 मेंबर तैयार होने चाहिए पूरे इंडिया से। और आजकल सोशल मीडिया का इतना बढ़िया आ गया है कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, टाइम मैं ले रहा हूँ सारी उसके लिए। वो चाइना वाले, उनका एक ऐप आया है, तो वो लोग ना यहाँ पर इंडिया में देते हैं, पैसा देते हैं, आप कर्जे लो, आप लेते हो, तो लोग समझते हैं ले लिया ना, तो उनका मल्टीपल उनका इंटरेस्ट रहता है, माने वो 100-150 टका तक जाता है। वो लोग देने के बाद ना वसूली कैसे करते हैं, देखो वसूली ऐसे करेंगे, वो पूरा हैक कर लेंगे डाटा, जितने रिलेटिव लोग रहेंगे जहाँ जहाँ है सबको बोलेंगे कि ये आदमी भिखारी हो गया है, पैसा नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा। मैं ये बोल रहा हूँ हमको वो नहीं करना है, लेकिन इनको नंगा करने के लिए जो लोग हैं, जो माने समाज के लिए तकलीफ दे रहे हैं, गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं, या एक निरीह लोगों को माने जो बद्दुआ ले रहे हैं, उनके बारे में तो बिल्कुल वैसी कॉपी करनी चाहिए हमको, उनको नंगा करने के लिए। और मैं देखा शर्मा जी खूब माने बेधड़क होकर के इन लोगों का माने पोस्ट जाता है। कितनी बार तो मैं लीगली थोड़ा सा, जैसे हम लोग लीगल फील्ड में है, तो हम लोग को लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम ना इनको ऐसा आगाह करते हैं, देखना ऐसा कुछ नहीं करो कि इलीगल हो जाए, क्योंकि जज भी अभी इलीगल हो गया तो वो भावना अलग होती है, लेकिन लीगल इलीगल अलग होता है। तो थोड़ा लीगल में रह करके तो अपने लोगों को थोड़ा काउंसलिंग ये होनी चाहिए कि हम कानूनी दायरे में रह करके कितना तगड़ा विरोध कर सकते हैं, वैसा करें। हम इलीगल कोई काम नहीं करें, दूसरा तो इलीगल कर ही रहा है ना, हमको खाली उसको छेड़ना है कि भाई इलीगल कर रहा है। हम कुछ उल्टा पलटा न बोल करके लीगल वे में भी उसका बहुत अच्छा विरोध कर सकते हैं।
लीगल वे में इसके लिए बोल रहा हूँ कि हमारे मेंबर्स को, हमारे एक्टिविस्ट को, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा एक एक्टिविस्ट अंदर जाता है तो हमारे जितने एक्टिविस्ट हैं सब लोग, उसका इफेक्ट उनके ऊपर आता है। तो मैं ये सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा देर तक न बोल करके हम लोग ऊपर से वाइट भले दिखें, नीचे ब्लू रहना चाहिए। तो ब्लू रहने से क्या रहता है कि हम आम लोग हैं, हम बहुत बड़े लोग नहीं हैं, सब आम लोग हैं। और जो काम किया गया है, बड़े बड़े जो काम किए गए हैं, हकीकत में सब आम लोगों ने किया है। कोई बहुत बड़ा आदमी बहुत बड़ा काम नहीं किया है। वो कवि लोग और सब लोग बढ़ा चढ़ा के उनके बारे में बोल दिए, लेकिन सभी आम इंसान थे। चांद पे जाने वाले भी आम लोग थे, या कोई भी जो वो आया, रिसर्च हुआ, जो साइंटिस्ट लोग हुए, सब आम लोग थे। तो यही आम लोग, यही एक्टिविस्ट जिसके अंदर जज्बा है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। और मैं सोच रहा हूं कि ऐसा ही हम लोग कभी कभी मिलें, और अगर नहीं मिल सकते हैं तो टेक्नोलॉजी आई है, हम लोग क्या करेंगे, जूम मीटिंग करके ऐसा आपस में मिलते रहेंगे। और एक कम से कम टारगेट बनाएं कि हमारे ऐसे 1 लाख एक्टिविस्ट होने चाहिए पूरे इंडिया में। तो आप कहीं भी रहोगे ना, तो आपको लगेगा कि हम 1 लाख लोग हैं ना, और 1 लाख का मतलब वो 100 करोड़ के बराबर होते हैं। माने 1 लाख का मतलब है 100 करोड़ नहीं, बल्कि वो 500 करोड़ के बराबर है। तो हम लोग एक आदमी जो यहाँ पर बैठे हैं, एक एक्टिविस्ट, वो कई लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके अंदर है वो जज्बा, वो दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन जब दिखा, अब शर्मा जी देखो, ये दोनों लोग अकेले, मैं बता रहा हूँ, स्टार्ट किए जब ही ना, तो मैं बोलता था देखो बच के रहो, लेकिन ये लोग निडर होकर के लड़ते रहे। और आज स्थिति ऐसी है कि देखो आप लोग जो है यहाँ पर आए हो, पूरे इंडिया में इनका नेटवर्क है, और वो नेटवर्क बनना ही चाहिए, और ये आगे बढ़ना ही चाहिए। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ वो दिए। हालांकि मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं उतना नहीं किया था इनके लिए हकीकत में, लेकिन मैं जरूर जितनी ताकत रहेगी हम जरूर करेंगे, हम लोग मिल के करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहना कि आपने नहीं किया, तो जो लीगल हमें जो सहयोग मिला था, जो हमारे मन को चेंजिंग किया, जो वो एक हर इंसान तो एक लय में चलता रहता है, किसी को सोचता यही नियति है, इसके आगे कुछ है नहीं। उसमें अगर लीगल पॉइंट और तरीके से कोई समझाने काउंसलिंग करेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा कि आप कहाँ पर सही हो और कहाँ पर आपका हक बनता है। जब आपको आपका हक ही नहीं मालूम तो आप कैसे लड़ेंगे? तो वो हक बताने वाले कुंवर साहब जी थे, पिछले 25 साल से हमें पूरा बताया। तो आज मैं उनका इसीलिए उनको सम्मानित करता हूँ, उनका